मैंने बहुत काल तक सत्संग कीजिए। क्यों कीजिए सत्संग में? इसलिए कीजिए कि हमें इसका अभ्यास हो जाए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। देखो, जब तक किसी चीज़ की कीमत तुम नहीं समझोगे तब तक कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठेगी। सबसे बड़ी बात है कि इसकी कीमत समझिए आत्मज्ञान की। देखो, तुम आत्मा हो, तुम स्वयं आत्मा हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो। मैं तुमसे कहूं कि तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य हो, सुन तो लेते हो, सुन लेते हो, लेकिन वास्तव में उसे समझते हो कतई नहीं समझते। समझो इस बात को कि जब तुम आत्मा हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम चैतन्य हो, तुम जानने वाले हो, जनाने वाले भी हो। अरे जनाना तो बाहर में गया, तुम जान जाओ भाई। हम काय के लिए जोड़ दे रहे हैं आप लोगों को भाई काट? कभी विचार किया कि हम काय के लिए जो दिन रात खोपड़ी मार रहे हैं, दिन रात जो भागे भागे फिर रहे हैं? क्योंकि हमें इसकी कीमत का पता पड़ गया, हमें यथार्थ का पता चल गया है कि देखो, तीन काल, जीवन के तीन काल, बाल्यावस्था और दूसरी जवानी और तीसरा जवानी से थोड़ा ढलना। ये तीन अवस्थाएं केवल जो है, माने जीवन की तीन अवस्थाएं केवल सिर्फ जो है आपके संसार के कर्म करने के लिए है। लेकिन चौथी जो अवस्था है वो सिर्फ जो है अपने कल्याण के लिए है। लेकिन दुर्भाग्य देखो तुम लोगों का कि बुढ़ापा भी आ जाए तो भी घर नहीं छोड़ पाते, इतना घर से मोह हो गया है। जबकि ये झूठी चीज है, बिल्कुल सफेद, ये संसार झूठा है। मैं सत्य कह रहा हूं, ये संसार झूठा है बिल्कुल। इस झूठे संसार में तुम किस तरह से खोपड़ी मारे लगी हो, बुरी तरह से। ये पता नहीं है तुम्हें वास्तव में, इसलिए खोपड़ी मारने लगे हो कि तुम्हें ये पता नहीं है कि मतलब देखो ये झूठा संसार है। इस नकली संसार में असली को मत छोड़ो। देखो असली क्या है? आत्मा। तुम देह नहीं हो, तुम देह नहीं हो। झूठा विश्वास कर बैठे हो कि हम देह हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे सर है, हमारे खोपड़ी है। ये तुम मान बैठे हो। ये बिल्कुल क्या है? ये आवरण है, ये शरीर की बनावट है। सत्य क्या है? सत्य में जो रह रहा है, इस शरीर में जो रह रहा है वो बोल रहा है। बोलने वाला कहाँ जाएगा? उसको काय के लिए ये मानव जन्म जो है सर्वश्रेष्ठ बताया गया। क्योंकि जो है 84 लाख योनियों में कई प्रकार की योनियां हैं, कई प्रकार की जो है पशु पक्षी जानवर जो है तमाम दुनिया के, और भूत देव योनि, देव योनि, माने तमाम जो है तमाम योनियां हैं। ये काय के लिए है? ये भोग योनियां, ये तुम्हारा दंड है। वो तुम्हें योनियां मिली है, वो दंड है तुम्हारा, वो सजा है तुम्हारी। वास्तव में तुम्हें विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं, इसीलिए उस पर आरूढ़ नहीं हो पाते हो। जब वास्तव में तुम्हें ये विश्वास हो जाएगा कि ये हम झूठे हुए नकली संसार में हम असली को खो रहे हैं। असली क्या है? हम आत्मा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम आत्मा हैं। आत्मा इसमें से निकल जाएगी तो हम जो खाट रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? ये मतलब शरीर रखा रह जाएगा, ज्यों का त्यों। इसमें इंद्रियां, सारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सारा शरीर, हाथ पैर सब यूं ही रखे रह जाएंगे। और ये जलाना पड़ेगा, कोई काम का नहीं होगा, ये किसी भी काम का नहीं होगा। देखो पशु की इतना तो भी हो जाता है कि उसमें से चमड़ा निकाल लो तो चमड़ा जो है किसी काम आ जाता है, हड्डी भी उसकी काम आ जाती है। लेकिन तुम्हारी तो कोई चीज काम आने वाली नहीं है। मरने के बाद तो जो है सिर्फ जला लो।
सिर्फ जला दो, एक ही विषय है। कभी आपने विचार नहीं किया, करो विचार। मैं सत्य कह रहा हूं, ये विचार करो। वो ये पता नहीं है कि कब काल का गाल में हमें जाना पड़े। 24 घंटे तुम्हारे साथ काल रहता है, हर आदमी के साथ काल रहता है। ये 24 घंटे तुम्हारे साथ काल रहता है, मौका ढूंढता रहता है, क्या हमें मौका मिल जाए तो हम इनको खींच लें। काल के गाल में फंस न फंसो। ये भोला उड़ रहा है, उसे पता है क्या क्या आज रात हमारी आखिरी है। काल के गाल में भ्रंग फंसो। भोला काल के गाल में, भोले की तरह तुम भी काल के गाल में हो। काल के गाल में भ्रंग फंसो, कर तो अपने मन में मंसूबा। कैसे मंसूबा काय कर रहा हो? वो भ्रंग माने वो भोरा फूल के बैठा था, फूल पे दोनों सूर्यास्त हो गया। वो फूल खुशबू में मस्त रहा, खुशबू में मस्त रहते रहते उसे ध्यान नहीं आया, वो उसमें से फूल पे से हटा नहीं, फूल पे बैठा रहा, तो एकदम फूल बंद हो गया। अब वहां भीतर दबेगा तो भूभा में विचार कर रहा हुआ है। चलो कोई बात ना, रात की बात है, रात को जहाँ बैठे रहेंगे, सवेरे चलेंगे, अपना फलानो काम करेंगे, ठिकानो करेंगे, वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कर लेंगे। कर तो अपने मन में मंसूबा। हुए ने दिवाकर, दिवाकर माने सूर्य, सवेरे उगेंगे दिवाकर, सूर्य उगेंगे दिवाकर, घर को चले हैं। तब तो हम झूठेंगे, सब ये फूल खराब हो तो हम उड़ी जाएंगे, हम चले जाएंगे अपने घर को। ले चले हैं मन को मनसूबा, जो हमने विचार बनाए वो काम से पूरे कर देंगे। जो विचार बनाया है वो हमसे पूरा कर देंगे। ये विचार कर विचार करते करते रेन अधर्म ने बीत गई, रात जो है पापनी बीत गई। रेन अधर्म ने, रेन माने रात, रात बीत गई, रेन अधर्म ने बीत गई। आयो गजेंद्र, गजेंद्र माने हाथी आयो, बुरा नहीं आएगा जिन करते। आयो गजेंद्र चबाएगा, पूरे पेड़ों को चबाएगा। वहां घोड़ी चले गए। आयो गजेंद्र चबाए गए, रहेगा मन में मन को सारा मंसूबा रहेगा। यही अपन सपने सुझोते हैं, तमाम सपने सुझोते हैं। मैं कितने उदाहरण आपको दूं, तमाम देखो आप जो है, कोई कुछ करने जा रहा है, कोई कुछ तैयारी कर रहा है, तो ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, जिकट डालेंगे, बुकट डालेंगे, यूं कर लेंगे, तो कर लेंगे, और आज देखो भाई बुला लेते, जाए बुला लेते, खाद्य काम कर लेते, बोले तुम अटैक पड़ेगा, गए काम सब रहे। काउ को एक्सीडेंट है, काउ को अटैक पड़ेगा, उन्हें जो है बीमारी आएगी। उन्हें अटैक भी 3-4 प्रकार के होते हैं। मरे गए, चले गए, रह गए सब। मानता मेरी बात? देखो मैं एक बात बताऊं, काल पर विजय पाने का उपाय है। जय के लिए हम गलो फाड़ रहे हैं, जय के लिए हम चिल्ला रहे हैं कि ये मनुष्योनी बड़े भाग्य से आपको मिली है, और जिन कितने दिनों को मिली है। देखो ये मनुष्योनी जो है, इसको जो है ऐसा बनाओ कि हम जो है अपनी इच्छा से, इच्छा शरीर को छोड़ें और इच्छा से हम फिर से जो है नई मनुष्योनी प्राप्त कर लें। इच्छा से हम ये अपने विचार कर लें अपने अंदर कि हम जो है श्रीमान घर में मनुष्य बनेंगे, तो मैं कह रहा हूं दावे से तुम बनोगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं, मान जा मेरी बात।
माने वो तो मिलेगा तो मिलेगा, अगला जन्म तो मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन अगर ज्ञान में तुम निपुण रहे तो गर्भ के अंदर भी तुम मनुष्य ही रहोगे और चेतन रहोगे, समझदार रहोगे। ये एक बात बताएं कि 9 महीने होते हैं, 9 महीने किसी आदमी को जेल में बंद कर लो 4 दिन के लिए, तो 4 दिन में वो घबरा जाएगा पूरी तरह से, और मन 9 महीना बड़े आनंद में कैसे कटते हैं। कभी किसी ने भजन किया हो, अब मैं तो करो मुझे तो सब पता हो, कभी किसी ने अगर भजन किया हो तो भजन में टाइम पता नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा मन लगता है, अंतर्मुख हो जाता है मन, शब्द के पास पहुंच जाता है मन, मन स्थिर हो गया, हमारा मन सुरती बन गया, और सुरती बन के वो जो है आत्मा से संलग्न हो गया, आत्मा से संलग्न हो गया, माने स्वयं से संलग्न हो गया, स्वयं में ही संलग्न हो गया। जब स्वयं में संलग्न हो गया तो पाए जो है 2-4 घंटे पता भी नहीं पड़ता कितने घंटे निकल गए, घंटे 2 घंटे उसे पता भी नहीं पड़ता। इसी तरीके से जो है मतलब जो है मानव जो चेतन होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, ज्ञान में निपुण हो जाते हैं, वो जो है बहुत लंबा समय नेक देर में पूरा कर लेते हैं। तो 9 महीने उनके मालूम भी नहीं पड़ते हैं, 9 महीने उनके पता नहीं पड़ता है, दोनों के श्रीमान घर में आ गए और उनका कार्यकाल शुरू हो गया। आपने देखे कि ये बच्चे, हमने 1-1 साल के बच्चे देखे, 2-2 साल के बच्चे देखे, उन 2-2 साल के कि जो बच्चे पूरी जो है दुनिया को, विश्व को जानते हैं, इतने योग्य, बड़े योग्य देखे हमने लड़के। क्या लड़का क्या नहीं बहुत योग्य, क्यों नहीं हुआ? क्या वास्तव में तुमने नहीं जाना ईश्वर को, तुमने कुशाग्रता को नहीं जाना, तुमने यथार्थता को नहीं जाना, इसलिए आपका डीएनए कमजोर रहा, डीएनए कम बुद्धि का रहा, तो उसका कारण ये नतीजा कि आपकी संतान को संतान को संस्कार नहीं मिल पाए। अगर संतान को संस्कार तुम्हारे मिल जाते तो संतान महान हो जाती, लेकिन तुम्हारी कब मिलती? जब तुम महान बनते, तुम ही महान ना बने, संतान करते महान बन जाए। इसलिए जो है ये ज्ञान छोटी अवस्था में मिल जाए तो हम तो महान बने सो बने, हमारी होने वाली संतान भी महान बनेगी। मैं गारंटी से कह रहा हूं, संतान महान बनेगी। मैंने बंद कर ले और चल रहा हम कह रहे बंद कर लो, क्या प्रवचन है तो बंद कर लो, हाँ स्विच ऑफ कर ले थोड़ी देर के लिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हाँ तो मतलब जो है ये ज्ञान में इतनी ताकत है कि आप भी जीते जी महान बने, आपकी होने वाली संतान भी महान बने, और इसका जो है आपको मनुष्य योनि का लाभ मिले। ये मनुष्य योनि केवल एक ऐसी योनि है कि इसके द्वारा अपनी आत्मा का तुम कल्याण कर सकते हो, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, केवल यही मनुष्य योनि है कि इसी के द्वारा हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अब आत्मा का कल्याण कैसे हो? आत्मा का कल्याण गुरु के पास जाने से होता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, गुरु से जो है हम विधान जानते हैं, हम जो है ईश्वर का जो है ईश्वर का विधान जानते हैं, ईश्वर का विधान जान जाते हैं, हम अपना असली कर्म जान जाते हैं, हम अपना जो है असली लक्ष्य को जान जाते हैं। तो लक्ष्य को जानने से हमें जो है कोई भी कठिनाई नहीं होती, हम सहज में जो है अपने धाम चले जाते हैं। अपना धाम कौन सा है भाई? अपना धाम कौन सा है? मैंने कहा कि भाई अपने धाम चले जाते हैं, अपना धाम कौन सा है? अपना धाम यही है, ये मनुष्य योनि ही अपना धाम है, ये मनुष्य योनि ही अपना धाम है।
लेकिन एक और मैं बात बताऊंगा आपको, जहाँ में एक और बात है, कई एक तुमने देखे होंगे, एक एक मनुष्य ऐसे हैं, ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, शरीर दिया, इंद्रियां दी, सब कुछ दिया, लेकिन दरिद्रता दे दी। दरिद्रता माने गरीबी दे दी, भयंकर गरीबी दे दी, और माने जो है त्रासदी दे दी, माने शरीर को अपंग बना दिया, रोगी बना दिया। अब बात है कहो क्या मैंने सुनी तो फिर चाहिए को कहेगा चिंता करा मैंने हमें कब ले जाता, मैं दावे से कह रहा हूं, अष्टावक्र जी 8 वर्ष से टेढ़े थे, कुद्रूप थे, कुद्रूप कुरूप, 8 अंग से गुजरे बिजरे तो थे ही, सकल देवी कुरूप थे, बहुत बुरे कुरूप थे। लेकिन देखिए कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना बड़ा ज्ञानी था कि मात्र 5 वर्ष की अवस्था में राजा जनक ने उन्हें गुरु बना दिया। राजा चक्रवर्ती राजा शहंशाह चक्रवर्ती बादशाह, उसने उन्हें गुरु बनाया। जब गुरु बन गए तो भाई अपने कहने क्या कमी है, राजा के गुरु, चक्रवर्ती राजा के गुरु। और चक्रवर्ती राजा को यह भी पता था कि मेरी कमाई में, मेरे राज शासन में मेरे गुरु का 10वां भाग है, मेरे गुरु का 10वां हिस्सा है। फिर काय की कमी नहीं, फिर काय की गरीबी नहीं, फिर काय की बदसूरती नहीं। कोई महान आदमी, महान विचारों का, महान ज्ञानी कैसे भी शरीर में हो, उसकी इज्जत होती है, कद्र होती है, काय की कद्र है, उसके गुणों की कद्र है, उसकी बुद्धि की कद्र है। क्यों? वो यथार्थता को जान गया है। यथार्थता को जानने वाली की बुद्धि जो कुशाग्र होती है, इसलिए उसकी पूजा होती है। आज भी मौका है मेरे प्यारे भाइयों, आज भी मौका है, जान लो, यथार्थ को जान जाओ, सत्य को जान जाओ, माया तुम्हारी दासी बन जाएगी, माया दासी होगी, हाथ पसारे तुम्हारे सामने खड़ी होगी, बोलो भाई तुम्हें क्या चाहिए मालिक, मैं तुम्हें वही दूंगी। इस ज्ञान में कितनी बड़ी ताकत है, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा हम उस शक्ति को जान जाते, उस पराशक्ति को जान जाते, जो पराशक्ति जो है संसार को बनाती है, जो पराशक्ति संसार को बनाती है, संसार को महान बनाती है। उस महान शक्ति से हम जुड़ जाते हैं, हम महान हो जाते हैं, हम कृपा पात्र हो जाते हैं, हम स्वयं चेतन हो जाते हैं, हम स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं, हमारी पूजा होने लगती है। काय से? या ज्ञान से। मेरे प्यारे भाई समझो, ये भी जन्म सफल करो और अगला भी जन्म जो है श्रीमान घर में प्राप्त करो, जहां पर जो है माया तुम्हारी दासी बन गई है। जिस माया के लिए आप तरस रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, छल कपट कर रहे हो, तब 4 पैसे कमाते हो, फिर तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें उस घर में जन्म ही मिलेगा जब खजाने भरे होंगे और तुम दूसरों को बांटो।
तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी व्यापार बिजनेस करने की, दूसरों को बांटोगे। मान जा मेरी कही, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी जाए, हूँ बोरन ऐसी रही रही पार पे आए। मान जा मेरी कही, धस जाओ गहरे पानी में, निश्चय तुम पार हो जाओगे, तुम्हारा समय बच जाएगा, तुम्हारा टाइम नष्ट नहीं होगा, तुम ईश्वर से जल्दी मिल जाओगे। लोग लाइन लगाए खड़े रहेंगे तो तुम निकल जाओगे। हिम्मत करो, अपने अंदर घुस जाओ, इसमें चले जाओ। हिम्मत नहीं है आपकी, क्यों पहले का बंदे कहते पानी ज्यादा हो गया, तुम देखो ना है, कहूँ डूब भी नहीं जाए। अरे क्यों डूब जाओगे भाई, तुम नहीं डूबोगे। अगर डूबोगे तो बचाने वाला भी कहीं से आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, वो तुम्हें बचा लेगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, इसलिए जो हिम्मत करो, मतलब जो है इस ज्ञान को जो है प्राप्त। मैं ये नहीं कह रहा कि नदी में जाकर डूबी जाओ, संसार रूपी ये अहंकार रूपी नदी में घुस जाओ, इसे दबा दो। काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी नदी, इसको बता रहा हूं मैं, पानी को ना बता रहा हूं। नहीं कि तुम कह के गुरु जी ने कहते चलो वो डूब मरे, नहीं नहीं नहीं, ये नदी है संसार की, ये नदी है, ये दरिया है। इस दरिया में ज्ञान रूपी नौका है, उस ज्ञान रूपी नौका पर बैठ जाओ, सवार हो जाओ, वो तुम्हें निकाल ले जाएगा, नौका निकाल ले जाएगी। माने ज्ञान तुम्हें जो है श्रीमान बना देगा, ज्ञान तुम्हें महान बना देगा, तुम बिना तिलक के राजा हो जाओगे, और घूमने की हिम्मत करके तो तिलक बंद भी हो जाओगे। मैं सत्य कह, इसमें बड़ी ताकत है, इस ज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है। ये ज्ञान जो है प्रत्यक्ष फल देने वाला है। अब मैं कितने नाम आपको गिनाऊं कि कितने लोगों को प्रत्यक्ष फल दिया है। देखो मैं एक बात और बताऊंगा आपको, दीक्षा तो सभी लिए हैं, लेकिन दीक्षा लेके और फिर भी झूठ बोलना नहीं छोड़ा, दीक्षा लेकर के भी झूठ बोलना नहीं छोड़ा, गुरु से ही झूठ बोल गए, सभी झूठ बोल गए। संसार के कर्मों को जो है आपने महत्वता दे दी, लेकिन गुरु आज्ञा को महत्वता नहीं दी। गुरु की आज्ञा आम है, गुरु की आज्ञा जाएं, कहें कबीर तात्या सको तीन लोग दुख नाए। जो गुरु की आज्ञा से आते हैं जाते हैं, गुरु आज्ञा से जो भजन करते हैं, परमार्थ करते हैं, धर्म करते हैं, उन लोगों के लिए जो है ईश्वर के खजाने खुले हुए हैं। मैं सत्य कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं संत हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जान चली जाए, मैं सत्य कहूंगा। और सत्य यही है कि माया आपकी दास की है। लाभ ले लो, लाभ ले लो। तुम तुझे कहा था मैंने कि जो है और वहां तुझे काम डरो, तुझे संसार में, ये नकली संसार में घुसे रहोगे, तो ईश्वर के पास नहीं जाओगे तो ईश्वर का ठप्पा आगे दे देगा तुम्हें ना, मेरा ठप्पा। हम बुला रहे 16 तारीख को आ जाना, हम बुला रहे हैं ना सबको 16 तारीख को आ जाना। हम कह रहे हैं मतलब जो है 1-2 तारीख को मेरा में प्रोग्राम है, सत्संग है, वहाँ सभी लोग चलना, सब कुछ मिलेगा, वहाँ ज्ञान मिलेगा, वैराग मिलेगा, भोजन मिलेगा। ये मेरा रोने का ढंगा। उसके बाद जो है अगले महीना में प्रोग्राम है मऊ रानीपुर, झांसी के आगे, झांसी के आगे। वहाँ 2 काम
दो मिलेंगे बड़े जबरदस्त काम, दो फायदे मिलेंगे। एक तो जो है अपने गुरु भाइयों की तुम्हें भक्ति मिलेगी, वो देखने को मिलेगी कैसी उनकी भक्ति है। दूसरी बात, आपके पैसे नहीं लगेंगे, फ्री जाओगे। कितनी दूर फ्री बुला रहे हैं आपको, झांसी के आगे, झांसी से 60 किलोमीटर आगे, वहां बस जाएगी फ्री, बस यहीं से जाएगी, यहीं से वहीं से। आप लोग सब चलना, हमारी आज्ञा है। और कोई जो है लड़कों को मत ले जाना, छोटे छोटे बच्चों को, दूरी का मामला है। बस में जो है एक ही बस जाएगी फ्री, उस बस में जो है सीट में जो है आदमी बैठे, क्योंकि बच्चे अभी नहीं इतने निपुण है, इतने ज्ञानी नहीं है जो वो समझ सके। आप लोग समझेंगे, इसी छोटे छोटे बच्चों को मन ले जाना, आप लोग सब फ्री चलना। और जिन पे 4 पहिया गाड़ी है वो अपनी अपनी गाड़ी ले चलना, आराम से चलना। मऊरानी वहाँ उनकी भक्ति देखना, फ्री में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा फिर जो है आपको तीर्थ भी मिलेगा, 2 तीर्थ मिलेंगे, एक एरच मिलेगा और एक जो है आपको लौटते समय ओरछा मिलेगा, ओरछा। हाँ, तो तैयार रहना आप लोग सभी। 9-10 मार्च को, 9-10 मार्च को माने जो है जी मेहरा वाले प्रोग्राम के 7 दिन बाद। हाँ जी, 1-2 को 9-10 को है अमावस 11 की। अंग्रेजी अमावस 13 की, क्योंकि ये महीना 28 का ही है ना, ये महीना 28 का ही है, 13 की अमावस है। हाँ, तो आप लोग जो है भूखे तो ना रोटी कर देगी। आवाज कमजोर निकली, कादों में निकली है, शायद को भूख तो ना लग जाए। हाँ आओ क्या जा रहेगा। हाँ, पहला सिंह की जा रहेगा भाई, 13 को पहला सिंह बगिया में रहेगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, 26 की 14 है, 26 की 14 है। तो आप लोग सभी ये गुरु आज्ञा का पालन करो। मैं सत्य कह रहा हूँ, आपको सब कुछ मिलेगा, कोई आपका नुकसान नहीं होगा, मेरी गारंटी है। कुछ भी नहीं होगा आपका। खुले दिल चलो, खुले दिल गुरु आज्ञा का पालन करो। उससे पहले जो है 16 तारीख को आश्रम पे आना है। अभी 16 तारीख की परसों दरसों 16 तारीख को बसंत पंचमी है, बड़ा प्रोग्राम है, ये बड़ा प्रोग्राम है। बड़े महाराज जी की, हमारे गुरु महाराज जी की, दादा गुरु महाराज जी की जन्म तिथि है, माने जन्म तिथि है। तो आप सभी लोग जो है उसमें आना, गुरु आज्ञा का पालन करो। भगवान आपको सब कुछ देंगे, गुरुदेव सब कुछ देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी आपको, मैं सत्य कह रहा हूँ। तो मतलब अब पहले बोलने लगे तुम लोग, तो हम चुप गए हैं। उधर के कान लगे हमें भूख लगी, चल बंद करो हैं, तो बोलाने के लिए थोड़ा और नहीं बोल रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अब आप छोड़ देते तो खूब खा फिर पूरी ले तो बोल रही हो तो फिर सुन ले 2 बातें। हाँ, ज्ञान बिना हृदय सुनो, ये ज्ञान के बगैर ये हृदय बिल्कुल सुना है। ज्ञान बिना हृदय सुनो, माली के बिना फुलवारी है, नदिया बिन पारी ऐसे ही नाथ पुरुष बन डाली है। ये ज्ञान के बगैर ये मानव शरीर बिल्कुल सूना है, पशु है,
वो मानव नहीं है, वो मानव महान नहीं है। जो कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, नहीं नहीं, वो मानव नहीं है जिसके हृदय में आत्मज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि नाना शास्त्र पठन लोके नाना देव पूजनम आत्मज्ञान विनहे पार्थ सर्व कर्म निर्थकम। सारे कर्म निर्थक हैं, बिना आत्मज्ञान के ये कर्म निर्थक, पूजा वासना निर्थक, धर्म निर्थक, मतलब जो है कुछ भी नहीं, मिथ्या है, झूठ है। जैसे म्यान आपकी खाली है, बिना तलवार के म्यान की कोई अर्थ नहीं, इसी तरह से जिस हृदय में ज्ञान नहीं वो जो है बिल्कुल जो है माने म्यान की तरह समझो, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, पशु के समान है। भोजन भय मैथुन निद्रा, चार कर्म हैं, भोजन भय मैथुन निद्रा। माने जो है चारों कर्मों में मानव लीन रहा, चार कर्मों में पशु लीन है, जानवर लीन है, और वही चार कर्म तुम कर रहे तो तुम में पशु में कोई भेद नहीं। मान जाओ मेरी, मानव बन जाओ, मानव बनो, महान मानव बनो, महान बनो। मान मानव वही बनेगा जिसके हृदय में आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। और विधि हरिहर जब ध्यान धरत हैं, मुनिजन से 88 कुंडलनी मृग नाभ बसत है। वन वन फल उदासी, मुझ सुन सुन लागे हांसी, जल में मीन प्यास। जल में मछली रहती है और प्यासी रहती है, बाकी हृदय में पानी नहीं है। वो ऊपर के पानी की जो है ठंडाई से वो अंदर तक ठंडी रहती है, पानी नहीं है उसके जो है हृदय में, पानी नहीं है। जब जो है वो उल्टी हो जाती है तो कहीं एक आध बूंद पानी की बन जाती है, इसलिए तुम भाई निकाल के बाहर फेंक दो तो बाहर मर जाए, क्यों? पानी नहीं है उसके अंदर। अरे मानव, तेरे पास तो समुद्र है, तुम्हारे पास समुद्र है, अमृत का समुद्र है, अमृत का कोष है। गगन बीच अमृत कुआ, सदा झरे सुखधारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर सारी रे। तुम्हारे पास अमृत कुआ है, सदैव झरता रहता है वो पानी तुम्हारा टट्टी और पेशाब के रास्ते में चला जाता है। टट्टी पेशाब का रास्ता बंद कर दो तो आपका पानी जो है नाली में आ जाएगा। कैसे बंद होगा? कैसे बंद होगा? ये हस्तजिह्वा नाड़ी है आपके कंठ में, इसको मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा लगा तो हस्तजिह्वा नाड़ी का मुंह बंद और उससे कुहू नाड़ी का भी मुंह बंद। हस्तजिह्वा नाड़ी का कुहू नाड़ी का मुंह बंद हो जाएगा तो साकिनी स्वतः अपने आप पीछे लौट जाएगी। कब? जब कैप्टी बनेगी, पानी और अग्नि की कैप्टी बनेगी और सोई पानी और वायु की कैप्टी बनेगी, सोई एकदम जो है कुंडली जागृत हो जाएगी और आपकी कुंडली जो है मेरुदंड की तरफ मुंह कर लेगी। तो आप मेरुदंड में सहज में प्रवेश कर जाएंगे और सहज में प्रवेश करके वो अपने धाम में पहुंच जाओगे। ये स्वतः ईश्वर ने विधान बनाया, लेकिन संसार में शरीर को चलाने के लिए परमात्मा को सब कुछ करना पड़ा। उसे नाड़ियां भी देना पड़ी, उसे भंगे भी देना पड़ी, अग्नि भी देना पड़ी, खून भी देना पड़ा, उसे शरीर को चलाने के लिए सब कुछ देना पड़ा। लेकिन शरीर को चलाते हुए, शरीर को घुमाते हुए, शरीर में रहते हुए, शरीर की साधना से ही हम जो है सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम अमृत भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने धाम भी सहज में जा सकते हैं। या सहज में
सहज में चले जाओ। इस रास्ते में कोई विघ्न बाधा नहीं है। जो निर्विघ्न पंथ निर्भरई सोई कैवल्य परम पद नहीं। अत्र दुर्लभ केवल्य परम पद सुरत पुराण निगम आगम पद। जो परम धाम है वो श्रुति माने वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद, ये हद में हैं, ये ओम तक हैं। लेकिन जो है परम धाम, परमात्मा का नाम इनसे परे है। परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम स्वतः प्रकट होता है, स्वतः प्रकट होता है। परमात्मा का नाम जो है इसमें है, लेकिन वो भक्ति तुम्हें क्यों नहीं लगती? है जरूर, है पशु के भी, सभी के, लेकिन उन्हें नहीं लगती। तुम्हें लगेगी क्योंकि तुम मानव हो। तुम्हारे पास जो कुशाग्र बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि किससे मिलती है? कुशाग्र बुद्धि जो है सुषुम्ना नाड़ी से मिलती है। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो अंतर्दृष्टि खुल जाती है, उससे परमात्मा का दर्शन होता है। सुषुम्ना नाड़ी से, उससे आकाश तत्व का भी ज्ञान होता है। आकाश तत्व के ज्ञान होने से हम दूसरे की भाषा को समझने लगते हैं। हम अपनी भी भाषा बदल सकते हैं, हम दूसरे की भी बात को जान सकते हैं। हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होगा। कैसे? इसके जो है अतिक्रमण करने से ज्ञान प्रकट हमारे अंदर होगा। ज्ञान माने जानना, जानने की शक्ति प्रकट होगी और हम जान जाएंगे। इसी शरीर में सब ऑटोमेटिक साधन है। गुरु इसीलिए होता है क्यों साधनों का बोध कराए, और साधनों के बोध से आप जो है सहज में परम धाम चले जाए। जीते जीत मुक्त सो मुक्ता भाई, और मरे मुक्त किसने पाई? जीते की मुक्ति प्राप्त करो। अरे बच्चे तो ज्यादा बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।